बिजली, पेट्रोल और महंगाई के खिलाफ तबले जंग बच गया। ऑल पाकिस्तान ताजरान ने 1 सितंबर को हड़ताल का ऐलान कर दिया। ताजर रहनुमा रिजवान इरफान ने कहा 1 सितंबर को पूरा शहर बंद होगा। सदर ऑल ताजरान सिंध इत्तेहाद जावेद कुरैशी का सियासी जमात की जानिब से ताजरों की हिमायत न किए जाने का शिकवा। हड़ताल के बाद आगे की हिकमत अमली के बाद तय करेंगे। सियासी जमातें भी ताजरों के साथ हड़ताल का ऐलान करें। ताजर हकीम शाह ने ख्वाहिश जाहिर कर दी। सदर इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स एसोसिएशन रिजवान इरफान का शर्जील गोपलानी को जमानत न मिलने पर 31 अगस्त को हड़ताल का फैसला। इंशाअल्लाह एक मजबूत हड़ताल होगी और एक ये जो बिजली के जो सताए हुए लोग हैं इनके खिलाफ होगी। इनके अलावा ये जो पेट्रोल बढ़ रहा है उसके खिलाफ होगी और इसके अलावा ये जो महंगाई का हिस्सा जो सिलसिला चल रहा है उसके खिलाफ है। सनतकारों ने बिजली के बिलों को मुस्तरद कर दिया। बिजली की बढ़ती कीमतों और इजाफी चार्जेस पर FPCCI में अहम बैठक। हुकूमत से बिजली के बिलों में भारी इजाफी टैक्सेस और रेट कम करने का मुतालबा। सनतकारों ने साफ कह दिया इतनी महंगी बिजली के साथ इंडस्ट्री समेत कोई कारोबार नहीं चल सकता। कोटी के नेपरा के कमेटी के चेयरमैन रेहान जावेद की बिजली सस्ती करने की तजवीज़। अगर आपको इसको फौरी तौर पे हल करना है तो आपको पाकिस्तान में वेकॉक का निज़ाम लाना पड़ेगा। वेकॉक PTI के दौरे हुकूमत में पास हो चुका हुआ है उसका बिल कि ओगरा के पास RLNG की प्राइस को रेगुलेट करने का इख्तियार है। हमें अपनी नेचुरल गैस और इम्पोर्टेड RLNG को बैलेंस करने के लिए प्राइस को RLNG के प्लांट्स को कम करने के लिए उनकी प्राइस को कम करने के लिए हमें वेकॉक लाना पड़ेगा। जमात इस्लामी ने बिजली के बिलों के खिलाफ कराची में कल खातीन के एहतजाज का ऐलान कर दिया। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं मसला हल ना हुआ तो गवर्नर हाउस के बाहर तवील धरना दिया जाएगा। हुकूमत को चाहिए अवाम को रिलीफ फराहम करे। कि 2 सितंबर को मुल्कगीर हड़ताल होगी। हम पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि अगर ये बिलों में कमी नहीं की गई तो हड़ताल के बाद हमारा जो दूसरा हदफ है अवामी राब्ता मुहिम के साथ वो गवर्नर हाउस पर तवील धरना है। रोशनियों के शहर में लोड शेडिंग का राज। कभी कभार आने वाली बिजली की दिन ब दिन बढ़ती कीमतें, इजाफी बिलों ने शहरियों को आजमाइश में डाल दिया। लोड शेडिंग और महंगी बिजली से बिलबिला उठे। कहते हैं आमदनी से ज्यादा बिजली के बिल आ रहे हैं। भारी बिल आने से घर के दीगर अखराजात मुतासर हो रहे हैं। बिजली के इजाफी बिलों की वजह से बच्चों को खिलाना पढ़ाना मुश्किल हो गया है। 60 यूनिट का बिल इन लोगों ने 4,500 रुपये भेजा है कमर्शियल। 2,000 का बिल बनता है, 2,500 रुपये ये टैक्स लगाते हैं। मुश्किल तो बहुत है। अगर 5-5, 6-6 हज़ार रुपये बिल आ रहा है तो आदमी कहाँ से दे? ना काम धंधे हैं, बेकार सर पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। बिल तो नहीं भरा जाता। या बिल भर लो या पेट भर लो, दोनों में से एक चीज़ हो सकती है। हल्की तनख्वाह पर भारी बिजली के बिल आवाम के लिए किसी अजाब से कम नहीं। बिल की किस्तें बनाने के लिए के इलेक्ट्रिक दफातर के बाहर लंबी लाइनें लग गईं। बिलों की किस्तें करवाने के लिए इंतजार करते हुए शहरी ने कहा कि 25,000 कमाने वाला बंदा 61,000 बिल कैसे भरे। 2 पंखों और बल्ब जलाने के बावजूद फैक्ट्री के बराबर बिल आ रहा है। 61,073 यूनिट का। और इन्होंने ये बाकी देखो कितने टैक्स लगाया हुआ है। ये सारे टैक्स है, किस चीज़ का लगाया हुआ ये टैक्स? सैलरी हमारी 20,000 25,000 सैलरी होगी तो 20,000 का बिल आएगा, कहाँ से भरेंगे? सिंध भर में DIGs तब्दील होंगे। निगरान वज़ीर दाखिला ने पुलिस चीफ की भी 1 रोज में तब्दीली का इशारा दे दिया। CCPO एडिशनल IG कराची ही होंगे। कराची की जेलों में गुंजाइश से 10,000 जायद कैदियों को की मौजूदगी का भी इंकशाफ किया। जेलों की बेहतरी के लिए भी इक़दाम किए जाएंगे। महकमा जेल की खाली असामियों को भरा जाएगा। सेंट्रल जेल की तरह सूबे भर की जेलों में चैम्बर्स और CCTV कैमरे लगेंगे। कैदियों को हुनरमंद बनाया जाएगा। जेल के कुछ अफसरान को बैरून मुल्क से तरबियत कराई जाएगी। अब कोई जाली चालान जारी नहीं होगा। KMC ने अराजी का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज्ड कर दिया। मेयर कराची ने नए दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया। नए चालान और मुंतकली अब कंप्यूटराइज्ड होगी। तमाम पैसे अब KMC के अकाउंट्स में आएंगे। मुर्तज़ा वहाब को शहर का 1874 का कदीम नक्शा भी दिखाया गया।
शहरियों को जमीन की मुंतकली और टैक्स डिजिटलाइज्ड मिलेंगे। मेयर कराची का कदीम नक्शे KMC के वेबसाइट पर शाया करने के अहकाम। कहा KMC ने सेप सिस्टम मुतारिफ करवाया है, तमाम मुलाजमीन और पेंशनर्स डिजिटलाइज्ड होंगे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम कराची शहर में है ही रिकॉर्ड की डिजिटाइजेशन का। टेक्नोलॉजी कम इस्तेमाल होती है, तमाम चीज़ें मैनुअल रजिस्टर पे या लोगों की मेमोरी के ऊपर चल रही होती हैं। तो KMC ने अपने आप को एक ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसफॉर्म करने के लिए, जहां पिछले दिनों आपने देखा कि हमने वो सैप सिस्टम इंट्रोड्यूस किया ताकि आप तमाम चीज़ों को एम्प्लॉय रिकॉर्ड को हम डिजिटाइज कर सके, उसी तरीके से लैंड रिकॉर्ड को हमने डिजिटाइज करने का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। मेयर कराची की फ्रांस को सोलर पार्क, विंडो मिल्स, होटल्स और तिबी समेत दीगर शोबों में सरमायाकारी की दावत। फ्रांसीसी कौंसल जनरल से मुलाकात में शहर के पानी, सीवरेज और इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल से आगाह किया। फ्रांसीसी कौंसल जनरल का तालीम और सकाफत के शोबों में ताउन जारी रखने का अज़्म। कराची के चटपटे खानों की तारीफ भी कर दी। निगरान वज़ीर आला बलोचिस्तान अली मर्दान जोमकी की UAE कौंसलेट आमद। मददगार डेस्क का इफ्तिताह कर दिया। डेस्क पर तैनात अमला सारिफीन के मसाइल हल करते हुए बेहतरीन खदमात फ्राहम करेगा। अमानती कौंसल जनरल की यकीन दहानी। निगरान वज़ीर आला बलोचिस्तान ने मुस्तदिद और अवाम दोस्त अमले की कारकर्दगी को सराहा। कई बरस कबल KMC के मातहत चलने वाली सब्ज बसें नकारा। 17 बसें लांधी डिपो में खड़ी इंतजामिया का मुंह चढ़ाने लगी। किसी के टायर गायब तो किसी के शीशे टूट गए। गर्दो आलूद बसों के अंदर परिंदों से घोंसले बना लिए। एक बस की हालत दुरुस्त करने के लिए 3 से 4 लाख रुपए दरकार। खस्ता हालत बसें इंतजामिया की तवज्जो की मुंतज़िर। ग्रीन लाइन बसों के डिपो को येलो लाइन मंसूबे के लिए हासिल कर लिया गया। ग्रीन बसें साबिक मेयर कराची मुस्तफ़ा कमाल के दौर में मंगवाई गई थी। चंद साल तक बसें गुलशने हदीद से टावर तक चलाई गई थी। महकमा तालीम की गफलत या करप्शन, तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। सरकारी स्कूल खुले 1 माह हो गया मगर किताबें मयसर नहीं। कुरंगी के सरकारी बॉयज़ प्राइमरी स्कूलों में किताबें, फर्नीचर नहीं। स्कूल में प्रिंसिपल कहते हैं नई किताबें नहीं दी गई, पुरानी ही इस्तेमाल की जा रही हैं। तो बच्चे का दाखिला इस वजह से नहीं होता कि बच्चे आते तो हैं दाखिलों के लिए, तो जब उनको कोर्स नहीं होता वो वापस चले जाते हैं। सिंध सेक्रेटेरिएट में पुलिस अफसरान और प्राइवेट अफराद के प्रोटोकॉल के दाखिले पर पाबंदी। पुलिस या प्राइवेट अफराद के स्क्वाड में शामिल गाड़ियां सिंध सेक्रेटेरिएट के अहाते में दाखिल नहीं हो सकेंगी। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन ने हुक्मनामा जारी कर दिया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने 10 एहतसाब अदालतों को खुसूसी कोर्ट्स में तब्दील करने की मंजूरी दे दी। रजिस्ट्रार हाई कोर्ट ने वजारत कानून इंसाफ को खत लिख दिया। 10 एहतसाब अदालतें बैंकिंग, स्पेशल कोर्ट कस्टम, स्पेशल कोर्ट एंटी नारकोटिक्स में तब्दील। कराची की 5 एहतसाब अदालतें शामिल। सानिया बल्दिया टाउन फैक्ट्री केस के मुलजमान की अपीलें। एपलेट बेंच की मुसलसल दूसरे रोज भी 6 घंटे से जायद समात। मुलजमान सरकारी वकला के दलाइल मुकम्मल। अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। साबिक सूबाई वजीर अब्दुर्रऊफ सिद्दीकी समेत दीगर मुलजमान पेश हुए। वकला ने तमाम गवाहों के बयानात और इनके तजादात में निशानदेही की है। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने 2 मुलजमान रहमान भोला और जुबैर चिड़िया को सजाए मौत सुनाई थी। दीगर 4 मुलजमान को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। अदालत ने रऊफ सिद्दीकी समेत 4 मुलजमान को अदम शवाहिद की बिना पर बरी कर दिया था। पुलिस की स्मार्ट कार सिर्फ 5 माह की मेहमान। IG सिंध की तब्दीली के बाद स्मार्ट कार सड़कों से गायब हो गई। फंड्स की अदम फ्राहमी की वजह से स्मार्ट कार को ग्राउंड किया गया। पुलिस हुकाम का दावा, जदीद गाड़ी में तलाश डिवाइस, इंटरनेट सिस्टम भी मौजूद था। क्राइम रिकॉर्ड भी चेक किए जाने की सहूलत थी। DIG साउथ इरफान बलोच ने फंड के इजरा की दरख्वास्त कर दी। महंगाई ने चीनी की मिठास कम कर दी। होलसेल में चीनी की कीमतों में 6 रुपए का इजाफा। चीनी फी किलो 163 रुपए में फरोख्त होने लगी। होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन ने इजाफे की वजह स्मगलिंग को करार दे दिया। होलसेलर अब्दुर्रऊफ इब्राहिम कहते हैं कि यही सूरत हाल रही तो चीनी 200 रुपए किलो तक जाएगी। हर चीज़ महंगा है। महंगाई ने तो कमर तोड़ दिया है गरीबों का भाई। हर चीज़ महंगा है, आटा, चीनी, दाल, हर चीज़ में इन लोगों ने
धड़ाधड़ पैसे बढ़ाने स्टार्ट कर दिए। गरीबों को क्या मिल रहा है? हर चीज़ महंगी है, आटा महंगा, चीनी महंगी, चावल महंगे, क्या खाएगा? पीएसओ का माली बहरान संगीन हो गया। मुख्तलिफ सेक्टर्स पर वाजिबात 740 अरब रुपए से भी तजावुज। RLNG के वाजिबात 451 अरब रुपए से तजावुज हो चुके। सुई नॉर्टन गैस को दरामदी RLNG कीमत में 491 अरब रुपए वाजिबुल अदा हैं। दरामदी LNG कीमत में 154 अरब रुपए अदा करने हैं। पीएसओ ने मकामी रिफाइनरीज को 36.40 अरब रुपए अदा करने हैं। बल्दिया टाउन में क्रिकेट का नुमाइशी मैच यूनुस खान 11 और फैजान अली 11 के दरमियान मैच खेला गया। मारूफ क्रिकेटर्स यूनुस खान और SSP केमाड़ी फैजान अली टीम की कप्तानी की। PP के रहनुमा लियाकत आसकानी इकबाल सांझी ने भी मैच में हिस्सा लिया। यूनुस खान 11 की जानिब से 92 रन का हदफ SSP फैजान अली 11 ने मुकर्ररा ओवर से पहले पूरा कर लिया। तनवीर न्याजी ने और वाइस चेयरमैन शानी ने जिस तरह ये ऑर्गेनाइज़ किए इवेंट और फिर लियाकत भाई जैसे सरपरस्त हों तो मजमा तो लगना ही है। और जब इस तरह की आप मैनेजमेंट देख रहे होते हो, इवेंट्स देख रहे हो, तो फिर ऑटोमेटिकली आपका दिल करता है आने के लिए। क्रिकेट चाहे कोई भी फॉर्म हो, चाहे हार्ड बॉल की हो, टेप बॉल की हो, टेनिस बॉल की हो, हमें उसको प्रमोट करना चाहिए और हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। इंटर डिस्ट्रिक्ट अंडर 14 बॉयज़ एंड गर्ल्स ताइक्वांडो चैंपियनशिप का टाइटल डिस्ट्रिक्ट वेस्ट ने 22 मेडल्स जीतकर अपने नाम कर लिया। दूसरी पोजीशन कुरंगी और तीसरी मली डिस्ट्रिक्ट ने हासिल की। सातों डिस्ट्रिक्ट से मुख्तलिफ वेट कैटेगरी में 8 लड़कों और 8 लड़कियों ने हिस्सा लिया। ऐसे ना परफॉर्मेंस होते रहना चाहिए ताकि हमें मौका मिले और क्या कहते हैं, हमें और मौका मिले खेलने का। और बहुत अच्छा है ये गर्ल्स के लिए, बॉयज़ के लिए, बच्चों के लिए। चैंपियनशिप्स होती हैं, उस तरह जूनियर्स की भी होती है। ये जूनियर्स की चैंपियनशिप है। जब हम सीनियर्स की चैंपियनशिप में जाते हैं वहाँ उनसे सीखते हैं और यहाँ पे आके अप्लाई करते हैं ताकि हमें उनसे इंस्पिरेशन मिले और हम उनकी जगह पे पहुँच सकें अपने पर इम्प्लीमेंट करके।